जी कहते हैं राजा, युद्ध के बाद में भगवान ने एक यज्ञ किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आगे चल के भगवान के एक सखा है जिनकी कथा आती है। वो सखा कौन है? सुदामा जी महाराज। बोले सुदामा जी महाराज की। भगवान की सखा कैसे हैं? कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रियो। आज भगवान की सखा है सुदामा, और इन सुदामा के एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। महाराज सुदामा जी महाराज के घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, परंतु भगवान के भक्त हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम है? ऐसा बताया गया है कि जो सुदामा जी के माता पिता हैं उनके नाम का कोई वर्णन नहीं किया। दूसरी बात, भक्तमाला में कथा ऐसी आती है कि जो सुदामा जी महाराज हैं उनका गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। ध्यान दे के सुनना, सुदामा जी महाराज का गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। आज सुदामा जी महाराज अपनी एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इन सुदामा जी महाराज के घर में एक पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। कृष्णस्यासि सखा कश्चित्, यानी कृष्ण के सखा है। और कृष्ण के सखा कैसे हैं? ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः, ब्राह्मण है और वेत्तम है, यानी किससे धन की याचना नहीं करते हैं। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमा। और सुदामा जी महाराज की इंद्रियां कैसी है? विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी महाराज की जो इंद्रियां हैं एकदम प्रसन्न रहती हैं। सुदामा जी महाराज एकदम प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न आत्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी महाराज ने अपने इंद्रियों पर विजय पा रखा है। सुखदेव जी कहते हैं राजा, एक दिन सुदामा की पत्नी सुशीला महारानी सुदामा जी महाराज से कहने लगी कि आपके पिता का क्या नाम है? तो यहाँ पे सुदामा जी महाराज का कोई गर्भ से जन्म नहीं हुआ है। जिस वक्त भगवान कृष्ण, कल आपको हम कथा सुना रहे थे कि जिस वक्त भगवान कृष्ण उस विद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए, उस वक्त भगवान ने उन सुदामा जी को वहां प्रकट किया था। बाकी कहीं पे भी 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों में कहीं पे भी सुदामा जी महाराज के पिता का नाम का वर्णन नहीं है। वर्णन वैसे हम लोग बना सकते हैं, धर्मदंत है, संत महापुरुष कहते हैं धर्मदंत है, माता का नाम धर्मवती है। बाकी आज तक कोई प्राणों अगर कोई रूप बता दे तो मैं उसका जिंदगी भर के लिए शिष्य बन सकता हूं।
क्योंकि जहां तक मैंने खोज की है, ऐसा कोई भी वृंदावन में संत नहीं है जो सुदामा जी के माता पिता का नाम बता सके, वो भी पुराणों में लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि 18 पुराणों में सुदामा जी के पिता का कहीं पर वर्णन नहीं है। बाकी कोई कहे कि छोटी मोटी पुस्तकों में लिखे, तो वो पुस्तक हमने लिखी है, उनको कोई ऋषि ने नहीं बनाई। पुस्तकों में आप नाम का वर्णन कर सकते हो, बाकी जो पुराण है, शास्त्र है और वेद है, उनमें जो वस्तु मानी जाती है वो सच्ची होती है। इसलिए पुराण, शास्त्र और वेदों में कहीं पर सुदामा जी महाराज का वर्णन नहीं है माता पिता का। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अभी हम गाजियाबाद से आगे व्यास जी के साथ कथा करने के लिए गए थे, तो वहां किसी ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम है। तो महाराज हमारे साथ में एक आचार्य जी जाते हैं, आचार्य जी ने उनको बुलाया और कहा, महाराज हम आपको बताएंगे कि सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम है। तो महाराज आचार्य जी ने उस व्यक्ति से कहा कि सुदामा जी के माता पिता का नाम है धर्मदंत और धर्मवती। तो उसने पूछा, महाराज कहाँ लिखा है? तो आचार्य जी ने कहा, बृहस्पति पुराण में। उसने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपका चेला बन गया। परंतु उस मूर्ख को ये पता नहीं है कि बृहस्पति पुराण ही नहीं है। यानी ऐसे भी लोग होते हैं, नाम के पीछे पढ़ते हैं पर उस ये नहीं जानते कि पुराण क्या होती है, शास्त्र क्या होता है, कितने पुराण हैं, और सुदामा जी के माता पिता से क्या लेना देना है? क्या सुदामा जी के माता पिता के नाम से खीर बना के खा ली? अरे सुदामा जी के कर्मों को देखो, सुदामा जी का स्वभाव को देखो। सुदामा जी का स्वभाव क्या है? घर में खाने के लिए अन्न नहीं है, फिर भी महाराज किसी से भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाते। एक वक्त भोजन मिले तो एक वक्त खाकर रहते हैं, ना मिले तो भूखे सो जाते हैं, परंतु भिक्षा मांगने के लिए कहीं पर नहीं जाते। और संत का स्वभाव है, जो संत होते हैं उनका स्वभाव होता है कि 5 घर से अलावा छठे घर से कहीं पर भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। एक संत थे महाराज, वो भिक्षा मांगते थे। देखिए जो कथा है बहुत प्रसिद्ध कथा है, आप अगर इसको ध्यान देकर सुनोगे तो आपके नेत्रों में आंसू आ जाएंगे। एक संत थे महाराज, उनका नियम था कि 5 घरों से भिक्षा मांगते थे। अगर 5 घरों से भिक्षा नहीं आई तो छठे घर से भिक्षा नहीं मांगते थे। परंतु उन 5 घरों में, ध्यान देकर सुनना, उन 5 घरों में एक घर ऐसा था जिस घर में एक माता जी रहती थी बस, और एक उसके बेटा था और उस बेटे की एक बहू थी। तो जब बाबा उस माता के घर पे जाते तो वो बाबा जब मैया के घर पे गए तो मैया उस बाबा को गाली देती थी। अन्न के बदले में मैया उस बाबा को गाली देती थी, परंतु बाबा उसके घर पे जरूर जाते। एक दिन संत महात्मा संघ में गए और संघ के महात्माओं ने कहा, बाबा गुरुजी ये बुढ़िया आपको गाली देती है और आप इस बुढ़िया के घर पर जाते हो क्यों? तो संत ने कहा, देख अगर हम इस बुढ़िया के घर पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ देती तो है, चाहे गाली देती है, खाली तो नहीं लौटाती है। अब महाराज शिष्य लोग परेशान है कि मैया रोजाना गाली दे और गुरु जी रोजाना धन मांगने अन्न मांगने के लिए जाते हैं। एक दिन महाराज गुरु जी सुबह सुबह सबसे पहले बुढ़िया के घर पे पहुंच गए
अब बुढ़िया मैया महाराज उदास थी, क्यों? क्योंकि उसके घर में कभी पुत्र का जन्म नहीं हुआ, उसके पोते का जन्म नहीं हुआ। एक बच्चा था, बच्चे के कोई बालक नहीं हो रहा था, तो उसका स्वभाव महाराज झिरझिरा हो गया, झिरझिराने लगी। कोई भी आए तो उसको गाली गलौज करने लगी। तो जब संत सुबह सुबह पहले गए तो उस बुढ़िया को गुस्सा आया और उस बुढ़िया पे महाराज चूल्हे पर पोता लगा रही थी। वो बुढ़िया चूल्हे पर पोता लगा रही थी। जैसे ही बाबा आया तो बुढ़िया ने गुस्सा में आकर के पोता, जो चूल्हे पर पोता भर रही थी, उस पोते को उस बाबा के गाल पे फेंक मारा। और जैसे ही महाराज उस पोते को मारा तो संत ने सोचा कि आज से पहले हम इस बुढ़िया के पास काफी दिन से आ रहे हैं, कभी बुढ़िया ने कुछ नहीं किया। परंतु महाराज जो संघ के ऋषि हैं, संघ के शिष्य हैं, उन्होंने कहा गुरुजी आज तो आपको तसल्ली मिल गई होगी, रोजाना धन लेने आते। गुरुजी ने कहा बेटा रोजाना गाली दिया करती थी, पर आज इसने मेरे लिए पोता दिया है। तो उस संत ने उस मैया से कहा मैया आज अगर तूने मुझे पोता दिया है तो भगवान करे पोते के बदले में तुझे भी पोता मिले। आज भगवान संत उस मैया से कहते हैं मैया अगर तूने मुझे पोता दिया है तो मैं भी भगवान से वंदन करता हूँ कि तुम्हारे घर में भी पोते का जन्म हो गए। आज संत ऐसा वरदान लेकर के और उस पोते को लेकर के चले गए। पर देखिए समय का मार, एक वही कपड़ा पोता बना और जब संत के हाथ में आया तो उस पोते को संत ने एक बत्ती बना करके घी में डुबो करके भगवान शंकर के मंदिर में जला दिया। यानी समय समय का फेर है। वही कपड़ा एक चूल्हे के ऊपर फिरता था, आज वही कपड़ा भगवान शंकर के मंदिर में फिर रहा है। क्यों? क्योंकि संत के हाथ लगा है। अगर वही कपड़ा गृहस्थी के हाथ लगता तो पोछा के काम में आता, परंतु वो जब कपड़ा संत के हाथ में लगा है तो महाराज संत ने उसको उद्धार कर दिया, संत ने उसको निर्मल कर दिया। यानी संत का स्वभाव निर्मल होता है। निर्मल जन सन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न पावा। संत के अंदर कभी छल कपट नहीं होता। और पहले दिन मैंने आपको बताया कि साधु वही है जो गिरते हुए को साधे। साधु का नाम वही है जो दूसरे को साधे, उसी का नाम साधु है। सुखदेव जी कहते हैं भगवान के जो सखा है सुदामा, निर्मल मन के हैं, परंतु किसी से भिक्षा मांगने नहीं जाते। एक दिन भगवान कृष्ण जब सुदामा जी महाराज अपनी कुटिया से बाहर गए तो मां सुशीला के पास आकर के भगवान कृष्ण ने कहा देवी आपके जो पतिदेव हैं सुदामा, उन सुदामा जी महाराज को आप जो बचपन के मित्र कृष्ण हैं उन कृष्ण से मिलने के लिए अवश्य द्वारका में भेजना। आज भगवान इतना कह करके और द्वारका में पहुंच गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब सुदामा जी महाराज अपनी कुटिया में आए हैं तो महाराज सुदामा जी महाराज से महारानी सुशीला ने कहा पतिदेव एक ब्राह्मण आया था और उस ब्राह्मण ने कहा आपके बचपन के मित्र कोई सुदामा है। अब जैसे महाराज भगवान कृष्ण की याद आई तो सुदामा जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए और कहने लगे देवी
आपको ये मित्र का नाम किसने बताया? मेरा आज से कई वर्ष पहले एक सखा से नाता था। एक सखा था मेरा कृष्ण, जिसके साथ मैंने विद्या अध्ययन की थी। आज मुझे उस सखा का पता नहीं, वो सखा कहाँ रहता है। परंतु सुदामा ने कहा, देवी मैं उस कृष्ण से मिलने जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि कभी गुरु और भगवान के मंदिर में और मित्र के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आज भगवान सुदामा जी महाराज सुशीला से कहा है, और सुशीला महारानी 5 घरों से चावल मांग करके लाई है। आज जिस पोटरी में चावल बंधे हुए हैं, वो पोटरी महाराज 20 जगह से फटी हुई है। आज सुदामा जी महाराज ने कहा, देवी अगर मैं इस पोटरी को लेके जाऊंगा तो जिस कृष्ण की 16,000 पटरानियां हैं, वो पटरानियां क्या कहेंगी कि कृष्ण का मित्र बनता है और जिस पोटरी में चावल लेके आया है वो पोटरी भी ठीक नहीं है। परंतु आज सुदामा जी महाराज ने मां सुशीला से प्रार्थना की कि आप कोई वस्तु ले जाने के लिए लाइए। आज मां सुशीला 5 घरों से चावल लेकर के सुदामा जी महाराज को दिए हैं, और सुदामा जी महाराज ने उस चावल की पोटली को अपनी काख में लगाया है और मां सुशीला से कहा, सुशीला जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तू उस कुटिया में रहना, मैं उस कृष्ण का दर्शन करके आता। आज सुदामा जी महाराज एक हाथ में डंडा लिया है और काख में पोटली को दबाया है, और पैदल पैदल महाराज, पैरों में पादुका भी नहीं है, पैदल पैदल चल पड़े हैं। आज सुदामा जी महाराज को काफी दूर पहुंच गए। चलते चलते महाराज पैरों में छाले पड़ गए, और सुदामा जी महाराज विचार कर रहे हैं, पता नहीं कृष्ण की वो नगरी कितनी दूर है। छाले